हेलो, वेलकम टू हाईस्टेक स्टडी एजुकेशन। समान अध्ययन की श्रृंखला के अंदर घटना चक्र को कंटिन्यू करेंगे और घटना चक्र का जो आज का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर जो राष्ट्रपति चैप्टर है उससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसका कारण दिया है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो एब्सोल्युटली ये जो कारण है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो प्रदत्त की गई शक्तियां हैं उनकी कहीं ना कहीं अपने आप में एक लिमिटेशन है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो यह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के ऊपर। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, चुना जाता है, और इसका कारण क्या दिया है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर बनाते हैं। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो इस पद्धति का नाम है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो कौन सी जो बात है वो इसके प्रकरण में सही नहीं है। इसका आंसर है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम 50 निर्वाचकों का होना आवश्यक है। आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्य विधान जो परिषद है यदि वो उसका सदस्य है मुख्यमंत्री, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट करने का हकदार नहीं होता है। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वीटो की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो जो 1971 यानी 1971 की जनगणना है तो इसके बेसिस में यह परिकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये जो क्राइटेरिया है वह है आयु 35 वर्ष हो, संसद यानी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। आगे देखते हैं, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसको जो अपनी सदस्यता है यानी मेंबरशिप है उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से उसे छोड़नी पड़ेगी, उस सदन से छोड़नी पड़ेगी। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो यह आर्टिकल नंबर 57 है। आगे है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, यह है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, यानी पद ग्रहण करने के दिन से आगे 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यह संसद की जो प्रक्रिया है उसको हटाने की जो प्रोसीजर है 61 के अंदर इम्पीचमेंट, उसके माध्यम से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट है यानी महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 61 के अंदर इसका डिटेल दिया हुआ है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, तो इसे संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से इसको इनिशिएट किया जा सकता है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि कम से कम 14 दिन पूर्व उसके खिलाफ जो महाभियोग लगाया जा रहा है उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य बताया गया है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है, तो इसमें आती हैं जो राज्यों की विधानसभाएं। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन मंडल अवश्य होना चाहिए।
तो क्या है इसका आंसर? रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर, यानी 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसके भीतर चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाना और उसको एग्जीक्यूट होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यह 6 महीने की जो अवधि है, 6 माह तक के लिए कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, और यदि ये भी यहाँ पर उपस्थित ना हो तो वर्तमान उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इसका पदभार ग्रहण करेंगे। आगे देखते हैं, भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड होता है तो ये राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो इसको आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं, कथन है सांघिकी कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। इसका कारण दिया है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो एब्सोल्युटली ये जो कारण है वो पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है इसका। आगे देखते हैं, सही कथन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन नियुक्त होने से 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। आगे देखते हैं, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ये किस में दिया गया है? इसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कैसे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर, यानी यदि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो रिकमेंड करती है तो इसे भंग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 108 यानी 108 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसको आहूत कौन करता है, यानी संयुक्त बैठक को बुलावा भेजता है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और जो इसको प्रिजाइड करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है तो वह कौन सा कथन है? वह संसद का एक संघटक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था तो वह एकमात्र मामला 1986 का था और जो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम से संबंधित था। आगे देखते हैं, एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो पावर कहा जाता है, तो ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो ये आर्टिकल 111 में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार होता है, तो यह राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है तो कौन सी शक्ति है? विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को भेजना। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किस पर आवश्यक नहीं है? विधेयकों की स्वीकृति के ऊपर आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी। तो ये आर्टिकल 123 यानी जिसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का जो विवरण है, जो डिटेल है वो दिया हुआ है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो यह आर्टिकल 123 है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना चाहिए, तो यह 6 सप्ताह के अंदर रखा जाना चाहिए। आगे है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किनको नियुक्त करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं एक राज्य का जो राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसे कंटिन्यू देखते हैं कि नियुक्ति और किन चीज़ों की होती है। इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, राज्यपाल हैं और मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं। आगे देखते हैं, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो यह आर्टिकल 160 के अंदर दिया हुआ है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से किसी भी विषय में परामर्श ले सकते हैं।
आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यानी यह राष्ट्रपति की स्वविवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परामर्श को माने या ना माने। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। आगे है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, यह एक न्यायिक शक्ति है, यानी जो जुडिशियल पावर है उसके अंदर आता है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं तो इसमें औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र इतने अधिकार उसको प्राप्त हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के पटल पर रखवाएं, यानी किन चीज़ों की सिफारिशों को रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। आगे बढ़ते हैं, वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है, तो यह विशेषाधिकार है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु, यानी रिकंसिडरेशन के लिए जो फाइनेंशियल बिल है उसको वापस भेजना, यह राष्ट्रपति का भी विशेषाधिकार नहीं है। आगे देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। आगे है कथन, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और इसका कारण क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। एब्सोल्युटली ये गलत है, यानी कि जो कारण है वो पूरी तरह से गलत है। आगे देखते हैं, कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, और इसका कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो कारण है वो कथन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है। आगे देखते हैं, कथन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। इसका कारण क्या है? प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ये विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है यहाँ पर, यानी जो आर है वो गलत है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी। आई थिंक कि एक से लेकर के जितने भी वर्तमान कोविंद, यानी जो कोविंद जी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वहाँ तक सारा सीरियल याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं, 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति बने थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र जो एग्जाम्पल है वो है नीलम संजीव रेड्डी हैं। सूची और सूची 1 सूची 2 शामिल करेंगे। इसमें जो अवधि है, यानी कि उनका जो टेन्योर है वो दिया हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका है 1974 से लेकर 1977 तक। एन संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हैं 1967 से 1969 तक। बीबी गिरी ये हैं 1969 से 1974 तक। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक का जो उपाधि मिली है वो डॉक्टर राधाकृष्णन को मिली है। आगे है, भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे, ये बीबी गिरी है इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा, तो ऑफकोर्स ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक में से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो वह थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। आगे है, कथन सत्य है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु है कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी जो तीनों कथन है अपने आप में सही है। आगे देखते हैं, कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और इसका कारण है राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर है, तो यह कारण तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन जो कथन है वो सही है। आगे देखते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के, यानी जो क्रम इनका दिया हुआ है, तो ये 12वां क्रम था श्रीमती प्रतिभा पाटिल का। आगे देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है, तो कब अधिनियम बनता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। आगे है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किसके ऊपर है? यह राष्ट्रपति के ऊपर है। और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति का भवन है उसका डिजाइन तैयार किया गया था, तो यह एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आज के रिवीजन में इतना ही। इस रिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।